हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सर प्रैक्टिस सेट नंबर 8.2 है और ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर लिए थे एकदम इजी, और इसको हम उससे भी इजी सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमको तीन फार्मूले हम लोग याद किए थे। पहला क्या फार्मूला था? साइन थीटा का था अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का था क्या? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा का क्या था? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। बस इतना ही है और आगे का हम लोग स्टार्ट करते। एकदम इजी एक्सरसाइज है ये, जो फार्मूला आपको बताया उसके ऊपर ये फार्मूला हम जो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला भी एक चीज है ये। अब हम लोग ये थोड़ा सा ध्यान रख लेते, जहां पे यूज होगा फिर भी मत बताऊंगा मैं। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। एक फार्मूला है। ठीक है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। टेन नाइन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वन। अब ये फार्मूले की ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये फार्मूला आप लोग जब यूज करेंगे तो और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ये थोड़ा सा हमको याद करना है। साइन 30 की साइन जीरो होता है जीरो, और साइन 30 होगा जो है हमारा जो है 1/2। साइन 45 का था 1/√2। साइन 60 होता है √3/2, और साइन जो है 90 होता है 1। और उसी तरह जो है कॉस क्या होता है हमारा? कॉस 0 1 है, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 है 1/2 है, और कॉस 90 हमारा जीरो होने वाला है। उसी तरह टेन जो है 0 0 होता है, टेन 30 1/√3, टेन 45 1 है, टेन 60 की वैल्यू कितनी है? √3 है। और ये टेन 90 इज इक्वल टू क्या होता है? अनडिफाइंड, मतलब हम कुछ नहीं लिख सकते। अब क्यों नहीं लिख सकते उसका भी रीजन है। क्यों नहीं लिख सकते हो कि यहाँ पर देखो टेन 90 इज इक्वल टू होता है साइन 90 अपॉन क्या होता है? कॉस 90। अब साइन 90 की वैल्यू देखो हमारे पास 1 है, और कॉस 90 क्या होता है? जीरो होता है। जब भी जीरो से हम किसी भी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते, जीरो को से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं? डज नॉट डिफाइन या अनडिफाइंड, ऐसा लिख सकते हो। समझ में आया क्या बात? ये टेबल आपको एकदम अच्छी तरह लर्न करना है। ठीक है, अभी इसको डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। कई लोग स्कूल में बताए होंगे वन लिखने का, टू वन, 0 1 2 3 4 लिखना है, फोर से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमारा निकल आएगा, यही आएगा। लेकिन वो सब हमको सब ठीक है, हमको एकदम लर्न चाहिए। क्यों लर्न चाहिए? उसका रीजन है। जैसे हम लोग टेबल लर्न की, उसी तरह ये ट्रिग्नोमेट्री की जान है। तो इस जान को जो है अपने जान से लगा लेना है, और एकदम इसको हमको अच्छी तरह लर्न करके रखना है, क्योंकि टेंथ में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। तो ट्रिग्नोमेट्री की जान है। जिस तरह हमको टेबल लर्न रहता है, उसी तरह ये भी टेबल जो है हमको लर्न करने एकदम आसान है। तो साइन 0 0 है, साइन 30 क्या होता है? 1/2, साइन 45 1/√2 है, साइन जो है 60 √3/2, साइन जो 90 क्या हो जाएगा हमारा? 1 है। उसी तरह कॉस का भी हमको करना है, टेन का भी करना है। ठीक है, इस तरह है, एकदम आसान है, इसको लर्न करना है। अभी देखो ये टेबल दिया, इसको हमको लर्न करना है, ये सॉल्व करना है। टेबल को हमको क्या निकालना है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू? जो है एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर सकते। एक क्वेश्चन आप देख लो और बाकी का सब हम लोग सॉल्व कर सकते। देखो क्या दिया है? 35 है, कॉस की वैल्यू दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दे दो, क्या दिया हुआ है? देखो ये हमारे पास जो है, ये बेचारा जो है, अभी देखो हमको क्या करना है? ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, एकदम आसान है, एकदम इजी, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये हम देखो हमारे पास ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। अभी ये देखो ये क्या दिया हुआ है? एक पहला क्वेश्चन आप समझ लो,
एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, कॉस की वैल्यू दिया है, कॉस दिया है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 35 अपॉन जो है 37। अब हमको लर्न करके रखना, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, वो आपको जो है इस वीडियो की लिंक में आपको ये दे दूंगा मैं, वो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर लो जो हम लोग 7th में लर्न किए। ठीक है, अब इसका आंसर हमको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए क्या आएगा, जो है समझ में आया क्या, इस तरह हम लोग निकाल सकते। अभी देखो इधर, अभी यहाँ पर ये हो गया हमारा, अब हमारा ये ए है, सपोज ये बी है और ये सी, ये हमारा थीटा यहाँ पर है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना और टाइम थीटा निकालना, बाय पाइथागोरस से हम लोग निकालेंगे। अब हमको मालूम है कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा हमारा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस, यही है। अब हमारा देखो यहाँ पर अपोजिट हमारा क्या है, ये है, एडजेसेंट हमारा ये, मतलब ये हमारा हमको दिया है 35 अपॉन क्या दिया 37, तो मतलब हाइपोटेनियस हमारा कितना है 37 है, और ये एडजेसेंट साइड हमारा कितना है 35, ये हो गया। अब हमको ये निकालना है, क्या निकालना है हमको, जो है ए बी की वैल्यू निकालना है, ए बी की वैल्यू हमको क्या निकालना है, ठीक है, ए बी की वैल्यू हमको क्या करना है, निकालने का है। ए बी हम लोग एकदम इजी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो ये लिख दिया था, चलेगा। अभी देखो एडजेसेंट हमारा क्या है 35, अपोजिट हमारा क्या है, हाइपोटेनियस हमारा ये, हमको ए बी निकालना बाय पाइथागोरस थ्योरम, फटाफट निकालना है। इन ट्रायंगल लिखोगे ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमको करना है, पाइथागोरस से हम लोग निकाल सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे, पाइथागोरस ए बी का ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर लिखोगे, यानी हमको पहले हाइपोटेनियस लिखना है, फिर क्या लिखोगे, ए बी स्क्वायर, कोई भी लिख सकते हो इसमें, कोई भी चलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा हमारा जो है बी सी स्क्वायर, ऐसा भी निकाल सकते हो, या हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से निकाल। इसको आप लोग जो है वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ठीक है, अब ये देखो ये हमारा 37 है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हमारा निकालना हमको जो है, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी हमारे पास जो है 35 है। अब इसको हमको सॉल्व करना है कि कितना आने वाला है। समझ में आ गया, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अब इसको एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो है अब यहाँ पे देखो 37 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो, और 35 का स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, या एक और मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। 37 का स्क्वायर 37 का जो है 37 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो होगा, या आप लोग जो है ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। सपोज आपको याद नहीं, उसे याद करना चाहिए हमको, समझ में आया क्या, इसको हमको याद करना चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। समझ में आया कैसे निकाल लोगे, जो है डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं, कौन से मेथड से निकाल लोगे जो है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके निकालना है आपको, जो है 37 का 37 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा वो जो है, समझ में आया क्या। अब ये हो गया, कितना हो जाएगा, जो 37 का 37 से मल्टीप्लाई किए 13, और ये 6 जो है हमारा 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस, अब ये 35 का कैसे निकालोगे, अगर सपोज आपको मल्टी, एकदम इजी मेथड होता है, इसका भी एकदम इजी मेथड होता है निकालने के लिए। अब 35 का स्क्वायर कैसा मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब 35 का 35 से मल्टीप्लाई करो, या डायरेक्ट क्या कर सकते हो, देखो 35 दिख रहा है, 5 का 25 लिख दो, और 3 के आगे कौन सा नंबर आता है 4, शॉर्टकट में जिसका यूनिट प्लेस 5 रहेगा, तो जिसका यूनिट प्लेस क्या रहेगा 5 रहेगा, क्या लिखोगे 5, कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, यानी 1225, ये कितना हो जाएगा हमारा 1225 हो जाएगा। समझ में आया क्या, अब इसको ये प्लस है इधर लाओगे माइनस कर लो, ए बी स्क्वायर, अब इसको माइनस कर दो, कितना आएगा ये 1369 में से माइनस कर दो, 9 में से 5 का कितना आएगा 4,
कितना है 6 में से जो है हमारा 2 गया, कितना आ रहा है 4 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, 144। अब 144 आपको मालूम है किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 144 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट करोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो 144 इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, देखो ए बी, इसका काम खत्म हो गया, आपको मालूम पड़ गया कैसे शॉर्टकट में निकालते। शॉर्टकट में कितना निकालेंगे वो, और शॉर्टकट में और 37 का भी शॉर्टकट में निकाल सकते हो, उसका जो एक शॉर्ट वीडियो जो है लिंक में दूंगा आपको मैं, बिना याद करे भी निकाल सकते हो आप। देखो अभी ये कितना हो जाएगा ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, जो 14 आ गई, जो है सॉरी 12 आ गई, कितना है 12 है। तो ये हमको याद करके रख लेना कि बेटा क्या होता है, ये 12 है, तो मतलब 12, 35 और 37 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट, डायरेक्ट लर्न किए रहोगे तो डायरेक्ट फटाफट हमारा आंसर निकलेगा। अब ये हो गया हमारा, जो कितना आएगा हमको निकालना है साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, अब हमको मालूम है फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन क्या है, हाइपोटेनियस। अपोजिट हमारा क्या है, ए बी है, हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ए सी है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 12 अपॉन क्या लिखोगे 37, ये हो गया। तब इन लोग हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 12 अपॉन 37। दूसरा टेन थीटा का, टेन थीटा का फार्मूला हमारे पास है, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन क्या होता है, एडजेसेंट। अपोजिट हमारा क्या है, ए बी है, एडजेसेंट हमारा क्या है, बी सी है। कितना हो जाएगा ये 12 अपॉन कितना हो जाएगा 35। इस तरह हमको निकालना है, समझ में आया क्या, वो बोलो। एकदम इजी जो है हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। कुछ प्रॉब्लम है किसी को, एकदम इसी तरह आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह ये दूसरा हम लोग निकालेंगे, ये कितना है हमारा, जो है हम लोग लिखेंगे कितना आएगा 12 अपॉन क्या है 35। अब ये निकालेंगे, देखो अब इसको हमको निकालना है, समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो इस तरह हम लोग इसको निकाल सकते हैं, एकदम इजी हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते, सेम जैसे इसको सॉल्व किए उसी तरह उसको भी आपको सॉल्व करना है। देखो अब इसमें क्या दिया है, साइन दिया है, तो टेंशन लेना नहीं है। क्या लिखोगे यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू 11 अपॉन कितना हो जाएगा 61। अब हमको मालूम है 11 अपॉन क्या है 61 है ना। तो हमारा फार्मूला होता है, ये सपोज ए हो गया, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ठीक है। देखो ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट थीटा हमारा सपोज यहाँ पर है, थीटा हमारा यहाँ पर है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला आपको मालूम है, मालूम है साइन का फार्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। अपोजिट हमारा क्या है बेटा, अपोजिट ये है, तो मतलब ये हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू, अपोजिट मतलब ये ए बी, हाइपोटेनियस हमारा क्या ए सी, हो गया, समझ गया। अब क्या करोगे, मतलब ए बी की वैल्यू कितना ऊपर वाली, ये 11 है और ये 61। और एक चीज ध्यान में रख लो कि जो हाइपोटेनियस है सबसे बड़ी वैल्यू हाइपोटेनियस की होगी, यहाँ मिस्टेक करना नहीं है। ये हो गया। अब आपको निकालना, अब देखो इसका आंसर भी आपको बता दिया, पाइथागोरस में होता है 11 होता है, 60 होता है, 61 होता है। तो ध्यान में रख लो कि भाई अब ये जो आंसर आने वाला 60 ही आएगा, ये जो नहीं ये साइड है हमारी 60 आएगी। कैसे आएगी वो देखो, इन ट्रायंगल लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब हमको पाइथागोरस में क्या आएगा, पहले किसको लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, हाइपोटेनियस ए सी का स्क्वायर, क्या लिखोगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा बी सी स्क्वायर। अब हमारे पास 61 ऑलरेडी दिया है, क्या दिया हुआ हमारे पास जो है 61 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये 61 हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी हमको मालूम है, हाँ मालूम है, प्लस बी सी मालूम है, नहीं मालूम है,
61 का स्क्वायर करना है। 61 का स्क्वायर करोगे मतलब कितना आने वाला जो है ये 61 इंटू 61 जब करेंगे हम लोग, ठीक है, 61 इंटू 61 करना है, ठीक है। इसमें कितना आ जाएगा जो है, इसका जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो मतलब 60 का कितना होता है, 60 का जो है हमारा जो है 36,100 है, बराबर है। और उसके बाद जो 11 का कितना होता है हमारा जो 121, तो मतलब इसका कितना आएगा, 1 हो गया, 2 हो जाएगा, 6 और 1 7 और ये 3712 आएगा। मतलब इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 37, ठीक है, 21 इज इक्वल टू 11 का कितना आएगा हमारा जो है 11 का 121 प्लस बीसी कितना हमको निकालना है, हो गया इतना। अब देखो ये प्लस में इधर लाओगे माइनस कर दोगे, 121 इज इक्वल टू क्या आएगा, बीसी हो गया। समझ में आया क्या? अब यहाँ पर देखो हमारे पास, अब इसके बाद क्या कर लोगे जो है माइनस करोगे 3600 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, बीसी स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3600 इज इक्वल टू बी सी। डायरेक्ट देखो 36 का क्या निकलेगा, 6 6 6 36, तो ये हो गया 6, 2 जीरो का 1 जीरो, मतलब बीसी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी जो 60 आ गई। बीसी हमने निकाल लिया, कितना आया, 60 आया। ये याद करके रखना बेटा, याद नहीं है तो आपको 11 का 11 से मल्टीप्लाई, 61 का 61 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आपका समझ में आ गया शॉर्टकट में। अब देखो एकदम इजी, अब हमारा बीसी निकल गया, कितना निकाले हमने जो बीसी, 60 निकाले। क्या निकाले हमने, 60। अब हमको क्या निकालना, कॉस निकालना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला मालूम है, यस बेटा कमेंट कर देना जल्दी से। क्या करोगे, एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब क्या हो जाएगा, बीसी, बीसी अपॉन क्या आएगा, एसी। बीसी की वैल्यू 60 है, अपॉन क्या, ए बी हमारा जो है एसी कितना, 61, मतलब हमारा आंसर आ गया 60 और जो है 61। और दूसरा हम लोग निकालेंगे टेन, टेन का फार्मूला हमको मालूम है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितना है बेटा, ए बी, ए बी है, और ये हमारा कितना है, बी सी है, कितना हो जाएगा 11/60, 11 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस तरह ही निकालना है। समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे, एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर रहे, एकदम इजी। बाकी का भी वीडियो पॉज करो, ये आप खुद से निकालो, बाकी का निकालो, फिर भी मैं बताता हूँ आपको। समझा कैसे निकालना है, इस तरह हम लोग ये निकालेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें गए पूरे क्वेश्चन एक जैसे है, पूरे क्वेश्चन एक जैसे है, कोई टेंशन लेना नहीं है। अभी देखो, अब इसमें जो है हमारे पास क्या दिया, tan दिया 1, इसको वैसे ही करना, जैसे ए बी सी हो गया, थीटा यहाँ पर लिख लिया हमने, क्या लिखा हमारा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 का मतलब क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 रहेगा। 1 का मतलब क्या है, उसके डिनोमिनेटर में भी 1 रहेगा। तो यहाँ हम लोग करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1/1, मतलब हमारा फार्मूला क्या होता है tan का, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट हमारा क्या है, ए बी, और एडजेसेंट हमारा क्या, बी सी। अब हमको मालूम पड़ गया कि क्या मालूम पड़ा, ये कितना हमारा 1 और ये हमारा 1, ये हमको निकालना बाय पाइथागोरस से। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, दो साइड मालूम है, तीसरी हम लोग किससे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस भाई से ला सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थियरम इन ट्रायंगल, कौन से में, ए इन ट्रायंगल क्या है, ठीक है। ये जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई ये कौन सा ट्रायंगल है हमारा जो है, ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एबीसीडी में क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसमें हमको क्या करना है, बाय पाइथागोरस ट्रायंगल। इन ट्रायंगल जो है एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लगाएंगे, डायरेक्ट क्या लिखोगे,
90 के सामने वाला क्या है हमारा AC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ गया कैसे किए। अब यहाँ देखो AC हमको निकालना है, निकाल देते बेटा। ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, AC स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 1 कितना आएगा, AC इज इक्वल टू 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब डायरेक्ट क्या करोगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जब करोगे तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। हो गया, AC हमारा निकल गया बेटा √2 है, टेंशन नहीं है। अब हमारा ये निकल गया। अब हमको निकालना है कॉस, निकालना है साइन, निकालना है। साइन का फार्मूला लिख दो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, अपोजिट होता है, अपोजिट साइन अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट हमारा क्या है बेटा, 1 है, 1/√2 है, खत्म। कॉस बोल दो जल्दी से फटाफट, कॉस थीटा कितना होगा, एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट हमारा ये थीटा सी लगे हुई साइड, BC अपॉन क्या हो जाएगा, AC कितना हो जाएगा, 1/√2 आएगा। तो ये हो गया हमारा कितना आ गया जो है 1/√2, ये भी है और ये बेचारा भी है। आया मजा, मजा आया क्या बेटा, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, मजा आ गया तो लाइक कर देना, ठीक है। अब ये बाकी का करना है, ये भी बेचारा हमारा हो जाएगा, ठीक है, कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा इसी तरह करना है। आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, अगर नहीं आएगा तो वीडियो को देखो। 1/2 दिया है तो 1/2 क्या करोगे, 1/2 यहाँ पर देखो, ए हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए, ये बी, ये हमारा सी है, ये थीटा है। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या निकालना हमको जो है, कॉस थीटा निकालना है। तो साइन थीटा हमको दिया हुआ है, साइन थीटा का देखो, अभी ये साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, और हमको मालूम है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड। ये थीटा हमारा तो अपोजिट साइड, अपोजिट साइड हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन क्या है, हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड अपॉन क्या है, हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड क्या है, अपॉन क्या है, हाइपोटेनियस। अपोजिट हमारा क्या है बेटा, ए बी है, हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ए सी है। हो गया, ए बी की वैल्यू कितनी, 1 और ये बेचारा 2, ये बेचारा कितना है, 2 है। समझ में आया, ये बोलो। अभी एक, अब क्या करोगे, ये BC निकालना है, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, 90 के सामने वाला पहले लिखने का है। क्या आएगा, AC का स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखोगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है हमारा बेटा, मालूम है 2 है, AB कितना है 1 है, BC मालूम नहीं है, अभी मालूम कर लेते। इस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस BC स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, स्क्वायर रूट करो कितना आएगा 3, BC स्क्वायर रूट करो, रूट में कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू BC। ये आ गया BC हमारा, √3 आ गया, बस काम खत्म हो गया। अब पहला एक्सरसाइज में ऐसे ही था हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। तो यहाँ लिखो कॉस थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला मालूम है कॉस थीटा का, कमेंट कर दो बेटा जल्दी से, बोल दो क्या आएगा, एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है हमारा BC अपॉन क्या है, हाइपोटेनियस AC। तो BC कितना, √3/2, तो ये हो गया हमारा √3/2 हो गया। अब दूसरा क्या आएगा, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला बोलो, अपोजिट साइड अपॉन AB अपॉन क्या आएगा, एडजेसेंट BC कितना आएगा, 1/√3। तो ये हो गया हमारा 1/√3। देखो बेटा ये सब कर लिया हम लोग, इसी तरह हमको ये सॉल्व करना है। समझ में आया क्या, और कोई बता दूं, तो ये हो गया, उसी तरह हम लोग ये कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो 21 है, अब यहाँ पर देखो ये 1 और √3 वाला भी बता देता हूँ। चलो अभी देखो एक टाइप का ये भी बता दिया आपको, इसके जैसे ही इसको करेंगे, इसके जैसे ही करने वाले हो आप, ठीक है, और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। समझ में आया कैसे किए। और यहाँ देखो 3 4 है, 3 4 5 मतलब 4 आएगा आंसर।
आपको डायरेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व करके करना है। अभी यहाँ पर देखो, ये एक पर चलो और बताता हूँ। आ गया समझ में कैसे किए वो, बोलो पहले। आ रहा है मजा, कैसे सॉल्व हो रहा है हमारा क्वेश्चन, वो ध्यान में रख लो। ठीक है, ये ध्यान में रख लो कि कैसे सॉल्व हो रहा है। एकदम इजी हम लोग सॉल्व करते चले जा रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो ये याद करके रख लेना है। अभी देखो, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब बेटा ऐसे जरूरी नहीं कि मैं ए बी सी ऐसे लिखा, तो आप कोई भी लेटर ले सकते हो। अब हमारा कौन सा चलने वाला है बेटा, ये 1 2 3 4 5, 5 नंबर। 5 नंबर पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1 है 2 है 3 4 और ये 5। क्या दिया, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है एडजेसेंट। ये थीटा का सपोज यहाँ है, यहाँ अगर है, तो एडजेसेंट मतलब बीसी। बीसी अपॉन क्या आएगा, एसी। तो बीसी हमारा कितना 1 है, ये हमारा √3 है, बस काम खत्म। अब क्या करोगे, वही है इन ट्रायंगल, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में कौन आता है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो अंकल आएंगे, कौन आएंगे अंकल, बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस जी आएंगे। तो ये एसी लिखोगे, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला, एसी ए बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा, बी सी स्क्वायर। समझ गया। अब क्या करो, यहाँ पर ए सी की वैल्यू दिया है, √3 दिया हुआ है। ए बी मालूम है, नहीं मालूम है। बी सी मालूम है, यस 1 है। अब देखो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा। रूट का हमेशा एक रूट हटेगा बस। ए बी स्क्वायर अपनी जगह पर है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। स्क्वायर यहाँ पर लेकर आओ, 3 - 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। रूट करोगे कितना का, 2 आएगा, ए बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर दो, कर देता हूं। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √2, यानी √2 में आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया √2 हो गया। अब बेटा क्या निकालना है, साइन निकालना है। तो बोल दो साइन का फार्मूला, बोल दो, बोल दो बेटा। कितना होगा, अपोजिट साइड ए बी अपॉन क्या, हाइपोटेनियस ए सी। ए बी कितना है, √2 है, ए सी कितना है, √3 है, हो गया। तो कितना है बेटा, जो है √2/√3, √2/√3। अब ये हमारा आंसर कितना आएगा, ऊपर का रूट और ये 1, √2/1 आएगा। तो 10 भी निकालना है, निकाल देते हैं। 10 मतलब क्या होगा, अपोजिट साइड ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, एडजेसेंट बी सी। कितना हो जाएगा, √2/1 लिख सकते हो, या सिर्फ √2 भी लिख सकते हो, क्योंकि सबके नीचे 1 होता है, सबके नीचे 1 होता है। इतना समझ में आ गया। ये हम लोग हो गया, कितना आएगा, √2 लिख सकते हो या √2/1। इतना समझ में आ गया कि कैसे करेंगे। अब देखो, अब ये हम लोग को सॉल्व करना है। ये सॉल्व करना बेटा, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, देख देख के नहीं। जब नहीं आएगा तो देखना, उसे तो आएगा ही, और आएगा तो अपने आप को क्या करना है, ऐसे शाबाशी देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है 6 नंबर, क्या है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन बहुत सारे है बेटा, एकदम आसान है। ये ए हो गया हमारा, ये बी है हमारा, ये सी है हमारा जो है। ठीक है, ए बी सी हो गया हमारे पास जो है। अभी देखो ए बी सी हो गया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan दिया है। क्या लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू 21/जी 21 क्या है, 20। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है बेटा जो है, क्या मालूम है, फार्मूला। फार्मूला क्या होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा अगर थीटा हमारा यहाँ अपोजिट साइड ए बी अपॉन क्या, एडजेसेंट क्या हो जाएगा, 20। ये हमारा क्या, BC, मतलब ये BC 20 हो गया, और ये भी हमारा क्या होगा, 21। ये बेचारे को निकालना है, कौन सा बेचारा है, हाइपोटेनियस है। तो अब डायरेक्ट क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल
ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा, हाइपोटेनियस लिखना है, ए सी लिखोगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। हो गया। अब देखो ए सी निकालना है, निकाल देता हूं बेटा। ए बी कितना है हमारा, ए बी हमारा जो है कितना है, ए बी हमारा कितना है, ए बी 21 प्लस बी सी कितना है 20 है। ए सी का स्क्वायर निकालना है, ये कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर 441 होता है, 441। और ये कितना हो जाएगा हमारा, टू का क्या होगा, टू का हमारा कितना होता है, टू का 4 होगा, और एक जीरो का 2 जीरो, एक जीरो का क्या हो जाएगा, 2 जीरो होगा। अब देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दो, 841 स्क्वायर रूट करो, ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 841 स्क्वायर रूट जब निकालोगे बाहर से तो कितना आएगा, 29, क्योंकि ये 29 का स्क्वायर है। तो अब हमको मालूम पड़ गया ये हमारा कितना है, 29 आया। कितना आया बेटा, ये 29 आया। अब निकालना क्या हमको, साइन और कॉस दोनों निकालना। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा का फार्मूला अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट हमारा क्या, ए बी है, हाइपोटेनस हमारा ए सी है। क्या लिखोगे, 21 अपॉन 29। ओके। अब क्या आएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा क्या होता है, एडजेसेंट, एडजेसेंट हमारा क्या, बी सी अपॉन क्या होता है, ए सी, 20 अपॉन क्या हो जाएगा, 29। आया समझ में किस तरह निकालना है, एकदम मजेदार जो है, एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर लिए। समझ में आया कैसे सॉल्व किए जो है, वो ध्यान में रख लो। ठीक है, एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, कैसे सॉल्व करना वो ध्यान में रख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। कितना है हमारा, 21 अपॉन कितना है, ये 29 है। और ये कितना हो जाएगा, 20 अपॉन 29, 20 अपॉन 29 है। और ये दोनों निकालना है। अब देखो 8 और 15 है, 8 15 आपको बता दे रहा हूँ, 8 है, 8 के बाद 12 आता है और ये 15 आता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो अब ध्यान में रख लो कि ये कितना आएगा आंसर हो। और ये 3 4 5 है, तो पहले वाले का हमारा 3 आएगा, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है। तो हमारा आंसर 4 आने वाला है, वो ध्यान में रख लो। वो हमारा आंसर 4 आएगा। इसी तरह आपको सॉल्व करना है। अब ये बोलो तो बता सकता हूँ, 10 वाला अगर रूट में है, अगर आपको प्रॉब्लम कुछ आ रहा है तो ठीक है, ये दोनों तो कम से कम बेटा आप लोग कर लो। ठीक है, अगर हमारा ये निकालना हमको, अगर ये समझ गए हो आप लोग। अब ये इसको देखो, अभी देखो बेटा, ये निकालना आपको जो है, ये ध्यान में रख लगे ना कि कैसा आएगा हमारा। अभी देखो ये लास्ट वाला जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, tan दिया है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2√2। 2√2 है, मतलब ये हो गया हमारा a, ये हमारा b, ये हमारा c। दो आपको बेटा करने को दिया, वो भी बता दिया। नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, वो भी करा दूंगा। ठीक है, ये tan हो गया। अब इतना तो कर लो। tan का फार्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। मतलब क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट ए बी, एडजेसेंट हमारा क्या, बी सी। ए बी हमारा 1 है और ये 2√2 है। आया समझ में। अब देखो इतना ये हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, ए सी लिखोगे, हाइपोटेनियस ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी हमारा कितना है, मालूम नहीं है, अभी थोड़ी देर में आएगा। बी सी हमारा कितना, 2√2 का होल स्क्वायर। ए सी स्क्वायर अपनी जगह, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, देखो, और √2 का सिर्फ 2 आएगा।
√2 का कितना आएगा, 2 आएगा, √2 का क्या आएगा, 2 आने वाला। अभी देखो AC स्क्वायर अपनी जगह पर 1 है, 4 2 सा कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा हमारा 9, 9 आया, स्क्वायर रूट करोगे AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 9 है, 9 का बाहर क्या निकलेगा, AC इज इक्वल टू क्या लिखोगे 3, AC की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, ये हो गया 3। अब हमको निकालना क्या है बेटा, साइन थीटा, साइन थीटा निकालना है, अपोजिट साइड AB अपॉन क्या आएगा, हाइपोटेनियस AC 1/3, उसके बाद कॉस थीटा है हमारा, क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा कितना है एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब BC, हाइपोटेनियस हमारा क्या AC, कितना हो जाएगा 1 ये 2, 2√2, 2√2 अपॉन कितना हो जाएगा 2√2, 2√2 हो जाएगा 2√2 अपॉन क्या हो जाएगा 3। इस तरह हम लोग ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। समझ में आया कैसे सॉल्व करना हो, ध्यान में रख लो। इस तरह समझ में आ गया कैसे करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होने वाला है, एकदम इसकी जैसे आप लोग को सॉल्व करना है। अब एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है बेटा, एकदम मजेदार, एकदम इजी, एकदम मजेदार और एकदम इजी है। समझ में आया क्या, एकदम मजेदार और एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बेटा अभी हम लोग ये करते हैं, क्या दिया है अभी सेकंड क्वेश्चन एकदम छोटा सा, एकदम इजी है। सबसे पहले 5 sin 30 दिया है प्लस 3 tan 45। अब उससे भी आसान है, सिर्फ हमको क्या करना है, वैल्यू जो है साइन की वैल्यू कितनी होती है वो ध्यान में रख लो। साइन जो है हमारे पास, देखो साइन 30 की वैल्यू है, पहले क्वेश्चन आपको लिखना है। साइन 30 की वैल्यू आप याद करे थे पीछे, अभी आपको बताया साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और tan 45 होता है हमारा 1 होता है, ये हमको मालूम पड़ गया। तो अब ये मालूम पड़ गया, हम लोग सबसे मेन चीज यही है हमारा, ये जब हमको मालूम पड़ गया अब हमारा काम खत्म है। मतलब हमको ये मालूम पड़ गया ये साइन है ये tan, मेन चीज ये। अब आपको क्या करना है, 5 लिखोगे, लिख दिया, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 प्लस लिखोगे 3 लिखे, tan 45 कितना हमारा 1 है। अब इसको सॉल्व करना है, 5 लिखोगे अपॉन 2, अगर कटेगा तो काट सकते बट ये कट नहीं रहा है, प्लस कितना आएगा 3, 3/1 कुछ नहीं मतलब 1। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, इसका दोनों का मल्टीप्लाई 2 × 1 लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 प्लस 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा हमारा ये, यहाँ पर देखो 2 1 जा 2 लिखोगे, 5 1 जा 5 प्लस 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा हमारा आंसर जो है। आपको नीचे लिखना है, आपको क्या करना है नीचे लिखना है, ठीक है, आपको नीचे लिखना रहेगा। कितना लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 11/2, ये हमारा आंसर हो गया। आ गया समझ में क्या, वो बोलो पहले। एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर लिए, समझ में आया कैसे सॉल्व किए। अब बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उससे भी आसान है, टेंशन लेना ही नहीं है हम लोग को। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। अब हमारे पास दिया है, किसकी वैल्यू दिया, tan 60 ढूंढो, ढूंढो ढूंढो जल्दी से, sin 60 ढूंढो। दोनों tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √2, सॉरी √3, क्या होती है √3, और इसकी वैल्यू होती है √3/2। दोनों की वैल्यू हमको मालूम पड़ गई, मालूम पड़ गया, काम खत्म हो गया हमारा। ये हो गया हमारा, ये मेन हीरो है, मेन हीरो ये है। उसके बाद तुम लोग हो, उसके बाद बेटा तुम लोग हो। अब ये हो गया हमारा, अब डायरेक्ट क्या लिखोगे 4, 4 लिखे अपॉन क्या लिखोगे 5 इंटू √60 की वैल्ययू कितनी है हमारे पास, √3 का होल स्क्वायर। क्यों है यहाँ पर होल स्क्वायर दिया है,
इसके लिए लगाओगे प्लस प्लस हो जाएगा 3 साइन, इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2 का होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर दिया है, भूलना नहीं है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, 4/5 इंटू √3 की वैल्यू क्या होगी 3, प्लस 3 क्या हो जाएगा 4। अब आगे देखो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 अपॉन क्या हो जाएगा 5, प्लस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9/4। अगर कटता तो ऐसा काट सकते थे अपन, हम लोग नहीं कट रहा है, नहीं काटने का। अब देखो इसका भी आपको बताया था, 5 × 4 करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ में आया क्या, 12 × 4 प्लस 9 × 5 हो गया इतना। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, 48, 12 4 जा कितना होगा 48 अपॉन कितना हो जाएगा 9 4 जा क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 48 है, प्लस 45 को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, ये जो है कैरी 1 हो जाएगा 4 4 8, और ये कितना हो जाएगा 9 93/20। ये हमारा आंसर हो रहा है बेटा, ये हमारा आंसर हो रहा है, ये हमारा क्या है आंसर है इसका। और ये हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह आया समझ में, क्या हो बोलो, जो है समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, एकदम इजी। ठीक है, अगला बढ़े हम लोग, अगला वाला भी बढ़ते हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन आ गया, फिर सबसे पहले क्या दिया है, साइन लिखोगे 30, बोलो बेटा जल्दी से वैल्यू बोल दो, याद है तो बोल दो, cos 0 बोलो, फिर क्या बोलोगे जो है साइन 90 बोलो, साइन 90 बोलना है, याद करना ही है, याद नहीं करोगे तो सब कुछ नुकसान हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, साइन 30 क्या होगा 1/2, cos 0 हमारा जो है cos 0 कितना रहेगा 1 रहेगा, और साइन 90 कितना होता है, वो भी बेचारा 1 होता है। साइन 90 भी कितना होता है जो है, cos 0 जो है हमारा क्या रहेगा 1 रहेगा, और साइन 90 क्या रहेगा उल्टा होता है, ये दोनों उल्टा रहेगा यहाँ वहां। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखोगे आप 2 लिखे इंटू, इसकी जगह पे 1/2 प्लस cos 0 1 प्लस 3 × 1। अब देखो ये 2 2 बेचारा चले गया, बचा 1 प्लस 1 प्लस 3 1 जा 3, कितना हुआ बेटा जोड़ डालो 3 4 5, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह जो हमारा सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया है। समझ में आया क्या, तो इस तरह हम लोग जो ये आंसर हमारा सॉल्व कर लिए। ठीक है, कैसे सॉल्व किए जो है ये हो गया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। अगला आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी बेटा सबकी वैल्यू बोल डालो, बोल दो जल्दी से। tan क्या है, tan 60 है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है याद करना ही है, नहीं याद कर होएगा तो एक बार देख सकते हो। tan 60 की वैल्यू है √3, उसके बाद साइन 60 बोला है, साइन 60 होता है √3/2, cos 60 होता है हमारा बेटा जो है cos 60 होता है 1/2। ठीक है, अब यहां पर लिखना है tan 60 की जगह पर, tan 60 की जगह पर √3 हो गया, 60 की जगह पर इसकी जगह पर क्या लिखोगे √3/2 प्लस इसकी जगह पे 1/2। आगे समझ में, देखो अभी एकदम आसान बताता हूँ कैसे सॉल्व करने। ये √3 अपनी जगह पर है, ठीक है, √3 अपनी जगह पर, अपॉन है ये, सेम सेम रहेगा तो एक बार लिखना, सेम सेम रहेगा तो एक बार लिखना, हो गया। अब यहाँ पर देखो कितना आएगा, ये √3 + 1 ऐसा हो जाएगा, √3 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये डिवाइड है, इसका मतलब ये देखो ये √3 एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, √3 अपनी जगह पर है, ये डिवाइड है, और इसका मतलब है √3 + 1 अपॉन क्या है 2 है। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको बता रहा हूँ। अब ये जो मल्टीप्लाई में होगा,
तो √3 अपनी जगह होगा, मल्टीप्लाई में जब होगा ये ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा और अपॉन में क्या आएगा √3 + 1। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया 2 √3 अपॉन क्या आएगा √3 + 1। ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या कैसे करना है? इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी, ये इसकी ये है और इसकी ये है, ये हमारा आंसर है और ये हमने सॉल्व कर डाला। इस तरह जो है एक क्वेश्चन और है बेटा, तू भी आ जा बेटा, तुझे भी हम लोग निपटा डालते, सॉल्व कर देते। ठीक है, कितना आएगा, निपटाने का मतलब बेटा ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व करना है। कितना आएगा, कॉस कॉस जो है 45 की वैल्यू बोलो जरा, कॉस 45 कितना होता है 1/√2। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। आ गया दोनों वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या आएगा, कॉस कॉस 45 की वैल्यू कितनी 1/√2 का होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा ये, इसकी वैल्यू निकालना, 1/, कितना हो जाएगा 2 और 1/ क्या होगा 4। अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करना, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या 4 ले सकते हो। चलो देखो 2 × 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का 4 से मल्टीप्लाई 4, 2 का इससे करो कितना हो जाएगा ये 2, कितना हो जाएगा 4 और 2 6 अपॉन क्या हो जाएगा 2 × 4, 2 से कट होगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब हमारा आंसर आ गया 3/4। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम लोग सॉल्व कर लिए। ये एक वैल्यू हमने ये निकाला था, दूसरी ये हमने लिया, ये हमारा आंसर है। आंसर के फॉर्म में हमको लिख देना है, सब में आंसर आपको लिखना है, सब में आपको आंसर लिखना है। समझ में आया क्या? और एक बचा है, आजा बेटा तू भी, तेरा नंबर है अब। कॉस 60 की वैल्यू बोलना है, कॉस 30 भी बोलना है और साइन 60 भी बोलना है और साइन जो है 30 भी बोलना है। ठीक है, तीनों वैल्यू बोलना है हमको। cos 60 बोलो बेटा, cos 60 कितना होता है, cos 60 होगा 1/2, 1/2। cos 30 होता है हमारा √3/2। साइन 60 होता है 1/2, साइन 60 सॉरी साइन 60 होता है हमारा √3/2। कितना होता है √3/2। साइन 30 होता है हमारा 1/2। ये इतनी वैल्यू है, हमको सब वैल्यू मालूम पड़ गया। अब हम लोग को यहाँ लिखना है, कितना लिखोगे जो है वो भी ध्यान में रख लो। ठीक है, सॉरी एक चीज अब ध्यान में हमको रखना है यार कि जो है यहाँ पर इक्वल की साइन, क्योंकि इसकी वैल्यू लाना है ना, तो बेटा सब में जो है थोड़ा एक चीज का ध्यान रखना, सब में इक्वल की साइन लगा देना, देयरफॉर की जरूरत नहीं, वहां पे सब में इक्वल लगा देना आप लोग। ठीक है, सब में इक्वल की साइन लगा देना, इसमें भी आपने लगा दिया 3/4, ये भी हमारा क्या आएगा इक्वल की साइन आएगी। ठीक है, ये हमारा क्या रहने वाला, सब में इक्वल की साइन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, इसको आंसर लिखो आप। ये हमारा क्या है इक्वल की साइन, सब में इक्वल में ध्यान से मुझे उतर गया था कि प्रूफ करना। ये हमारा आंसर है, आंसर भी लिखना है, आंसर भी लिखना है। इसमें इसमें तो लगा दिया था। ठीक है, समझ में आया क्या? ये आंसर है हमारा, इसको आंसर को आपको लिखना है कि भाई ये आंसर हमने निकाला है। 3/4 हमारा ये वाला निकाल लिए हम लोग जो है। अब हम लोग एक लास्ट हमारा ये अभी ये करते हैं, इसको कितना आएगा बेटा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 60 बोला है 1/2 हो गया, इंटू 30 कितना हमारा √3/2 प्लस है साइन 60 कितना √3/2 हो गया, इंटू कितना है 30 की वैल्यू 1/2। समझ गया इतना? अब यहाँ पर ध्यान दे दो, एकदम आसान है, सिर्फ वैल्यू याद करना, काम खत्म हो गया और याद करना ही पड़ेगा।
याद नहीं किए तो हमारा 10th का ट्रिग्नोमेट्री गया, 11th गया, 12 गया। तो बेटा अभी रट्टा फाई एकदम मारना है, आज ही मारना है, ठीक है। मारेंगे क्या? यस बोलो। अभी देखो ये कितना हो जाएगा, इसका कट नहीं रहा है डायरेक्ट, ये 1 का इससे मल्टीप्लाई किए √3 अपॉन 2 2 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2 2 4 सेम रहेगा, एक बार लिखना है। और ये √3 प्लस √3 लाइक पेयर है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2√3 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब कितना है √3 अपॉन 2। ये कैसे प्लस हुआ, 1 है यहाँ पर 1 है, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना आ गया आंसर जो है √3 अपॉन 2 आ गया। समझ में आया कैसे किए? ये हमारा आंसर है और इसको हमको हाईलाइट करना है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे सॉल्व किए? आगे देखते हैं हम लोग। अभी अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये बहुत मजेदार है, छोटा सा क्वेश्चन है, अभी हम लोग सॉल्व किए सेम टू सेम। अभी देखो बेटा हम लोग सॉल्व कर लिए, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। देखो कौन सा क्वेश्चन है ये, अभी आपको बताया था, अभी आपको बताया था, सेम वही है। देखो ये रहा, अभी हमने सॉल्व किया था ना, साइन की वैल्यू दिया है, कॉस हमको निकालना है, जैसे निकाले थे पाइथागोरस से सेम टू सेम वैसे ही निकालना है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से निकालेंगे और खुद को जो है देंगे, ठीक है। देखो अभी हमारे पास क्या दिया हो ध्यान में रख लो, साइन थीटा की वैल्यू दिया है, साइन थीटा दिया। अभी इसका आंसर आपको मालूम ही है कितना आने वाला है, लास्ट टाइम बताया था 3 4 5। तो अभी ये देखो साइन दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है। अब हमारे पास साइन, अब हमने किस कैसे निकाला था, जैसे बताया था वैसे ही बता रहा हूँ। बहुत सारे मेथड है बेटा इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं जैसे बताया था आपको वैसे ही बता रहा हूँ। देखो ये हमारा हो गया ए, ये हमारा बी है, ए बी और ये सी, ये थीटा हो गया। थीटा साइन का फार्मूला क्या था, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन क्या आएगा हाइपोटेन्यूज, सॉरी बी बी दोनों में लिख दिया, बी बी दोनों में एक को सी कर दो, ये हो गया ए सी। तो मतलब ये हमको मालूम है ये 4 है, और ये हमारा कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हमारा 5, हमको ये निकालना। अभी आपको बताया तो 3 आने वाला है, कैसे आएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करके रख लो। अब यहाँ पर लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस थियरम में क्या लिखोगे, ए सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है बेटा हमारा जो है ए सी 5 है, और ये कितना हमारा ए बी 4 है, ये कितना है मालूम करना है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी सी स्क्वायर कितना आएगा, प्लस करो माइनस कर दो बेटा, कितना आएगा 9 आएगा। बीसी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे, क्या करोगे जो है, यहाँ देखो क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे, यहाँ पर लिखोगे आप स्क्वायर रूट बोथ साइड, कितना हो जाएगा 9। बीसी इज इक्वल टू क्या होगा रूट में 9, बीसी की वैल्यू कितनी आ गई 3। अभी आपको तो बता ही दिया था डायरेक्ट कि भाई ये 3 आने वाला है, 3 आने वाला है। अब हो गया, क्या निकालना, आप जो पूछेगा सब निकाल सकते। कॉस थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला याद है बोल दो, एडजेसेंट अपॉन क्या है हाइपोटेनियस, बीसी अपॉन क्या आएगा एसी। बीसी की वैल्यू कितनी हमारी जो है, बीसी हमारा 3/5 हो गया, काम खत्म। मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये निकालना था हमारा, इस तरह हमने सॉल्व कर दिया। आया समझ में, बोलो बेटा आ गया है समझ में, वो ध्यान में रख लो। अगला क्वेश्चन, अभी कॉस दिया है, अभी आपको पता है
15 है, 17 है, थर्ड वन वीडियो को पॉज करके डायरेक्ट निकालना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके डायरेक्ट निकालना है। कॉस की वैल्यू दिया हुआ है, कॉस की वैल्यू क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है, साइन निकालना है। ठीक है, कॉस की वैल्यू दिया है और हमको क्या निकालना है, साइन ही निकालना है। समझ में आया क्या? डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन बेटा आप लोग खुद से सॉल्व करो, उसके बाद में जो है खुद से सॉल्व करना है आपको, खुद से सॉल्व करके अपने आप को वेरी गुड देना है। ये हमारा ए हो गया, ये बी है, ये सी है, ये थीटा है हमारा। अब हमको क्या निकालना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको कॉस थीटा का फार्मूला कितना होता है बेटा, बोलो जल्दी से। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट 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 15 अपॉन क्या है, हाइपोटेनियस, ये आएगा। मतलब कितना आएगा, बीसी अपॉन क्या आएगा, एसी। बीसी की वैल्यू कितनी है हमारी, 15, और ये अब हमको एक तीसरा निकाल लेना, काम खत्म हो गया। समझ में आया क्या? समझ में आया कैसे निकालना है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले बाय पाइथागोरस इन ट्रायंगल ए बी सी, डायरेक्ट क्या करोगे, ए सी का स्क्वायर, और क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हो गया। अब ए सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 17 का स्क्वायर, ए बी कितना हमारा, 15 का स्क्वायर, बी सी हमको मालूम है नहीं, ए बी नहीं मालूम है बेटा, ए बी हमको नहीं मालूम है। हमको क्या मालूम है, ए बी हमको नहीं मालूम है, ए बी हमको नहीं मालूम है। तू बेटा बी सी है, इधर आ जा, आ गया। अब ए बी की जगह पर ए बी लिखना है। ठीक है, अब 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, ए बी स्क्वायर ऐसे ही लिख दो। 15 का कितना होता है, 225, प्लस है इधर लाके माइनस कर दो, माइनस करो जल्दी से। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसका क्या निकालना है तुमको, जो है स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, माइनस कर दो, कितना आएगा, 64 आ गया, ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो कितना आएगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड है, कितना हो जाएगा, ए बी, ए बी की वैल्यू आ गई हमारी जो है, ए बी, ए बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 64 आया, मतलब ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। 8 लिख दो, लिख दिया। साइन निकालना है, निकाल देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, बोल दो बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 17। इस तरह ये हमारा एक्सरसाइज जो है बेटा खत्म हुआ है क्या है, नहीं हुआ है, देखते हैं। एक पूरा हो गया क्वेश्चन, और कुछ बचा है, हो गया खत्म। मतलब इस तरह हमारा जो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आ गया समझ में, वो बोलो बेटा, आया है समझ में? एक बार कमेंट करना है जरूर जो है। ओके, बाय।